नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनेट स्टूडियो में। महाभारत के युद्ध में कई ऐसे रहस्य थे जो योद्धाओं के सीने में दफन होकर रह गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दानवीर कर्ण को भीतर तक झकझोर दिया था। हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने जीवन भर कर्ण को वो सम्मान नहीं दिया जिसका वह अधिकारी था। उन्होंने सदैव अर्जुन को श्रेष्ठ माना और कर्ण को सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। किंतु दोस्तों, कुरुक्षेत्र के 15वें दिन अपनी मृत्यु से ठीक कुछ क्षण पहले आचार्य द्रोण ने कर्ण को अपने पास बुलाया और एक ऐसा कड़वा सच बताया जिसे सुनकर महाबली कर्ण के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आखिर वह सच क्या था? क्यों गुरु द्रोण ने मरते समय कर्ण से माफी मांगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्यूनिट स्टूडियो पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको महाभारत की ये कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करें। कुरुक्षेत्र का रण, युद्ध का 15वां दिन। चारों ओर हाहाकार मचा था। अश्वत्थामा मारा गया। यह खबर सुनकर आचार्य द्रोण का हृदय टूट चुका था। उनके हाथ से धनुष छूटने लगा था। वे समझ गए थे कि अब उनका अंत समय निकट है। पांडव सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। धृष्टद्युम्न तलवार लेकर उनका सिर काटने आ रहा था। तभी कौरव सेना के सेनापति कर्ण द्रोणाचार्य को विचलित देखकर उनके रथ के पास दौड़ते। कर्ण चाहते थे कि आचार्य फिर से शस्त्र उठा ले। कर्ण व्याकुल स्वर में, आचार्य, शस्त्र मत त्यागिए। आप कौरव सेना के आधार हैं। यदि आपने शस्त्र त्याग दिए तो हमारा विनाश निश्चित है। उठिए आचार्य, युद्ध कीजिए। द्रोणाचार्य ने अपनी भरी हुई आंखों से कर्ण की ओर देखा। जीवन भर जिस कर्ण को उन्होंने दुत्कारा था, आज वही कर्ण उनकी रक्षा के लिए सबसे पहले खड़दहा था। द्रोण ने हाथ के इशारे से कर्ण को निकट बुलाया। उनका स्वर धीमा और लद्दा अता हुआ था। गुरु द्रोण अत्यंत भावुक स्वर में, अब नहीं राधेय कर्ण, अब और नहीं। मेरा समय पूर्ण हो चुका है, किंतु मरने से पहले मैं अपने हृदय का एक बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कर्ण, जो मैंने आज तक तुमसे छुपाया। कर्ण हैरानी से, कैसा सच आचार्य? क्या मेरे जन्म का सच? वह तो मैं जानता हूँ गुरु द्रोण। नहीं पुत्र, यह सच तुम्हारे जन्म का नहीं। यह सच मेरी ईर्ष्या और मेरे भय का है। कर्ण, तुम जीवन भर मुझसे पूछते रहे कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया, मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं दिया, मैंने सदैव भरी सभा में तुम्हारा अपमान क्यों किया। गुरु द्रोण आगे कहते हैं, सच यह है कर्ण कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि तुम सूत पुत्र थे। मैंने तुम्हें इसलिए ठुकराया क्योंकि मैं डरता था। कर्ण कांपती आवाज में, डरते थे आप और मुझसे? गुरु द्रोण, हाँ कर्ण, मैं जानता था कि इस पूरी पृथ्वी पर यदि कोई अर्जुन को परास्त कर सकता है तो वह केवल तुम हो। मैंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था, लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हारी प्रतिभा देखी थी, मैं समझ गया था कि तुम अर्जुन से भी अधिक तेजस्वी हो। तुम्हारे भीतर वह आग थी, वह संघर्ष था जो अर्जुन के पास नहीं था। यदि मैं तुम्हें शिक्षा देता तो अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाता। इसलिए केवल
अपने वचन की रक्षा के लिए, और अर्जुन के मुंह में पर्डिडे कर मैंने जानबूझकर तुम्हें अपमानित किया ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए। मैंने तुम्हें सूत पुत्र कहकर केवल तुम्हें नहीं तोड़ता, बल्कि तुम्हारे भीतर के योद्धा को कुचलने का प्रयास किया। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। जिस गुरु के सम्मान के लिए वह जीवन भर तरसता रहा, जिस गुरु ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया था, आज वही गुरु स्वीकार कर रहा था कि कर्ण अयोग्य नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ था। कर्ण का शरीर कांपने लगा। यह खुशी के आंसू नहीं थे, यह उस पीड़ा के आंसू थे कि उसे पहचानने में गुरु ने बहुत देर कर दी। गुरु द्रोण, अंतिम शब्द, मुझे क्षमा कर देना कर्ण। मैं एक गुरु होकर भी न्याय नहीं कर सका। तुम महान हो, तुम दानवीर हो। इतिहास अर्जुन को मेरे शिष्य के रूप में याद रखेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे स्वयं के संघर्ष के लिए याद रखेगा। जाओ कर्ण, अब तुम ही सेनापति हो। इतना कहकर आचार्य द्रोण समाधि में लीन हो गए और कुछ ही क्षणों में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण वही खड़धा रहा, सुन्न, मौन। उसे उसका सम्मान तो मिला, लेकिन तब जब सब कुछ समाप्त होने वाला था। द्रोण के उस स्वीकार ने कर्ण के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी थी। दोस्तों, महाभारत का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि प्रतिभा, टैलेंट किसी के प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं होती। गुरु द्रोण ने कर्ण को नकारा, लेकिन कर्ण ने अपने पुरुषार्थ से अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। यह कहानी यह भी बताती है कि कभी-कभी बर्डीडी का पक्षपात किसी योग्य व्यक्ति के जीवन को कितना कष्टमय बना सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या गुरु द्रोण ने कर्ण के साथ जो किया वह अर्जुन के प्रति प्रेम था या घोर अन्याय? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी महाभारत के इस गूढ़ रहस्य को जान सकें। और हाँ, ऐसे ही अनसुने और रोचक किस्सों के लिए आपके अपने चैनल पुनेट स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय कर्ण।